तो गंगा जल से पवित्र करने का कुसंगीत करते हैं। ऐसा व्यक्तित्व है जिसके लिए शब्द कम होंगे। आदरणीय टीकाराम जी जूली साहब वो पधारे और इस सेना के शौर्य को, सरकार की नाकामी को और रणनीति की विफलता को अपने शब्दों के माध्यम से उजागर करके हमें अनुग्रहित करें। टीकाराम जूली साहब जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। राम राम साहब, एक नारा लगाएंगे सब लोग मेरे साथ। जय हिंद। आज राजस्थान की इस वीर भूमि में इन तपते धौरों के बीच में जय हिंद सभा में पधारे हमारे मुख्य वक्ता और जिनके पिताजी इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़े, स्वतंत्रता सेनानी चौधरी शमशेर सिंह जी सुरजेवाला के सुपुत्र आदरणीय सुरजेवाला साहब, हमारे प्रभारी आदरणीय रंधावा जी, हमारे पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा साहब, पूर्व सीएम अशोक गहलोत जी, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जी, हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी जी, यहाँ के सांसद उमेदाराम जी, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी ऋत्विक जी, चिरंजीव राव जी, यहाँ मंच पर मौजूद और इस पवित्र वीरेंद्र धाम के अंदर जहाँ मीटिंग हो रही है, ऐसे राजनीति के योद्धा हेमाराम जी चौधरी साहब, मंच पर मौजूद हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, मंत्रीगण, सभी सम्मानित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित पूजा के योग बुजुर्गों, पूजा के योग मेरी माताएं बहनें, हमारे शहीद परिवारों से उपस्थित हमारी वीरांगनाएं, यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, साथियों, आज ये जय हिंद सभा हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए यहाँ पे आयोजित की गई है। इस देश का इतिहास आजादी से लेकर आज तक किसी के आगे झुकने का नहीं रहा। हमारे देश की सेना ने जब भी मौका मिला दुश्मन के दांत खट्टे करने का काम किया, और यही वो सेना है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और 92,000 सैनिकों को घुटने के बल टिकाया था। वही हमारी ये सेना है। और उस समय अमेरिका का 7वां बेड़ा रवाना हो गया और इंदिरा जी को कहा गया कि आप युद्ध विराम कर दीजिए, आप पीछे हो जाइए। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी जी ने जो निर्णय लिया, पीछे नहीं हटी। 3 दिन तक अमेरिका के राष्ट्रपति से बात नहीं की, और बात जब की, जब दुनिया का भूगोल बदल दिया और बांग्लादेश अलग देश बना दिया, तब इंदिरा जी ने बात की। यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी जब नेपाल के समय में अरुणाचल प्रदेश के अंदर उसको मिलाने की बात थी, उस समय भी चीन ने राजीव गांधी जी को कहा था कि आप इसको अरुणाचल के अंदर मत मिलाइए, नहीं तो हम हमला करेंगे। राजीव गांधी जी झुके नहीं और उसको अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा बनाया और चीन देखता रह गया। मुझे तो एक बात बड़ी तकलीफ देती है, आपके पसीने की गाड़ी कमाई से हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों की यात्राएं कर रहे हैं। एक समय तो ऐसा आ गया था कि देश में कम रहते थे और विदेश के अंदर ज्यादा रहते थे। 89 देशों की यात्रा की है, 89। और जब आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ाई लड़ने को खड़े हुए तो 89 देशों में से एक भी देश हमारे साथ नहीं खड़ा था, नहीं खड़ा था। ये इनकी विदेश नीति है, ये इनकी कूटनीति है। मैं पूछना चाहता हूं, और पाकिस्तान जैसा आतंकियों को पनाह देने वाला देश, उस देश के साथ चाइना, तुर्की और अजरबैजान जैसे देश आके खड़े हो गए और हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था। ये बात मैं कहना चाहूंगा। इस देश के अंदर जो भी प्रधानमंत्री रहा, चाहे वो कांग्रेस का रहा, चाहे बीजेपी का रहा, या अन्य गठबंधन दलों को भी
प्रधानमंत्री इस देश के अंदर बने, एक बात सब में सिमिलर थी, वो ये थी कि कश्मीर मुद्दे पे कोई तीसरा पंचायती नहीं करेगा। और यहां क्या हुआ? मोदी माय फ्रेंड ट्रम्प, क्या हुआ दोनों का? उसके आगे झुक गए। मैं देखता हूं आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रहा है कि अरे डरेंदर, झुकना नहीं था। आज हमारी सेना तैयार खड़ी थी इनका इलाज करने के लिए। और ये जो पीओके का जो मसला चल रहा है ना, इसका खेल ही सिमटा देते। जहां निर्णय लेना था, जहां प्रधानमंत्री को निर्णय लेना था, वो निर्णय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ले रहे हैं और मोदी जी इस सेना की वर्दी के अंदर फोटो लगा के वाई वाई लूट रहे हैं। अरे ये फोटो तो इस सेना की लगनी चाहिए थी, उन वीरों की लगनी चाहिए थी जो पाकिस्तान के अंदर घुस के मार के आए हैं। आपने तो एक निर्णय लेना था, उसमें भी आप सरेंडर हो गए और फोटो लगा रहे हो। ऐसा फोटो सेशन चल रहा है कि युद्ध सेना ने नहीं लड़ा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने लड़ा है। साथियों, मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये वीरों की भूमि है राजस्थान। इस राजस्थान की भूमि में ऐसे ऐसे सूरमा पैदा हुए हैं जिसने इस राजस्थान का, इस हिंदुस्तान का सर कभी झुकने नहीं दिया, चाहे जान भले ही उन लोगों ने दे दी हो। आज जिन सैनिकों ने जान दी, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम किस प्रकार की बातें कर रही है, किस प्रकार की बातें कर रहे हैं लोग। ये कहते हैं कि पूरी सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। ये कहते हैं कि जो 26 लोगों को जो वहां पे मारा था, उनकी वीरांगनाओं ने हिम्मत नहीं दिखाई, उनको सामने आ जाना चाहिए था। अरे मैं पूछता हूं, वो लोग पाकिस्तान से चलकर हमारी सीमा के अंदर कैसे आ गए? इस चीज का जवाब दीजिए बीजेपी वालों, तब मैं मानूंगा कि आप सही है या गलत है। आप बताइए, पहलगांव के अंदर वो आ गए, पुलवामा के अंदर 40 जवानों को मार के चले गए। इतना आरडीएक्स कहां से आया, आज तक आप पता नहीं लगा पाए। तो कब पता लगाओगे आप? देश भक्ति का सर्टिफिकेट बांटने का काम करते हो, एक उंगली नहीं कटी आज तक आप लोगों की। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मेरे साथियों, ये सरकार दोगली सरकार है। ये आतंकियों पे कार्रवाई नहीं करना चाहती, ये सेना के हाथ बांध के रखना चाहती है। ऐसे आतंकी बार बार यहाँ हमारे देश के अंदर 10 हमले कर गए 10 साल के अंदर, और ये लोग चू तक नहीं बोलते, इनके कानों पे जू तक नहीं रेंगती है। तो काय के 56 इंच का सीना है क्या 56 का? मेरे को तो ये 36 का भी नहीं लग रहा। ये हालत इन लोगों की। और मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, क्या वो राजस्थान का सैनिक और हरियाणा का सैनिक अलग हो सकता है? अरे पहले तो अग्निवीर बना के इन लोगों को बांट दिया, और आज राज्यों की सरहद बनाकर आप इनके साथ कुठाराघात कर रहे हो। हरियाणा के अंदर 4 करोड़ का पैकेज और राजस्थान के अंदर 5 लाख का पैकेज। क्यों ये अंतर है? हमारे यहाँ के जो सैनिक हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, हमारा जयपुर का जवान जो उन 26 लोगों में था, उसने कुर्बानी दी है, उस परिवार के लिए क्या किया है? अरे जिन्होंने अपनी जान दे दी, उनके लिए भी कुछ करिए मोदी जी। ये सेना की वर्दी के अंदर फोटो खिंचाने से काम नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला है। यही बात कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आदरणीय जूली साहब। हमारे वक्ता बोलेंगे, उसके बाद में धन्यवाद ज्ञापन हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राजस्थान जिनसे शालीनता की सीख सीखता है, हेमाराम जी चौधरी साहब धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। राष्ट्रगान के साथ सभा का समापन होगा, इसलिए तमाम हमारे जो वक्ता बोलेंगे उनके एक एक शब्द को लेके उस डाणी, उस दोहरे, उस गांव में जाना है और सेना के शौर्य और पराक्रम और उनकी शान में जो बातें हमारे नेता बोलेंगे उनको जन जन तक लेके जाना है।
अगले उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एक कुशल संगठनकर्ता जिन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नई आवाज दी, जिन्होंने गरीब वंचित पिछड़े को भागीदारी दी, जिनके कुशल नेतृत्व में राजस्थान की कांग्रेस ने नए आयाम लिखे, जिन्होंने रण के अंदर जो शौर्य दिखाए, ऐसे रंधावा हमारे बीच में उपस्थित हैं। सुखचंद्र जी रंधावा साहब जो गुरु नानक की उस कविता को चरितार्थ करते हैं कि चिड़िया नाल बाज लड़ाऊं, चिड़िया नाल बाज लड़ाऊं, हजार संग एक लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। ऐसे यशस्वी नेता को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो सेना के पराक्रम को